ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। परम पिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कुंडलिनी को लेके। कुंडलिनी शक्ति क्या चीज है, ये हर आदमी की जिज्ञासा रहती है, हर आदमी की जानने की इच्छा रहती है। देखिए दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने आज से लाखों साल पहले हमारे शरीर की क्षमता को जाना और उन्होंने ये प्रूव किया कि हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा बैठी हुई है जो हमें सुख दुख, अच्छे बुरे का एहसास और आभास कराती है। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी काम के बारे में सोचते हैं और वो काम अगर ठीक से हो जाता है तो हमें खुशी होती है। अगर वही काम ठीक से ना हो या गलत हो जाए तो हमें बड़ा दुख होता है। या किसी इंसान से हम कोई उपेक्षा रखते हैं, अगर तो वो हमारे काम आ गया तो हमें खुशी होती है, अगर उसने आनाकानी की या ना कर दी तो हमें बड़ा दुख होता है। यानी कोई ऐसी शक्ति है जो हमें आभास कराती रहती है कि क्या गलत है क्या ठीक है। इसके अलावा कुछ क्षमताएं शरीर की ऐसी हैं जिनकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते और वो हमारे जीवन में, हमारे शरीर के अंदर दबी की दबाई रह जाती है। यही ऋषि मुनियों ने जाना कि हमारे शरीर में एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जो हमारे पूरे शरीर को, पूरा जीवन संचालित करती है। और इस शक्ति का नाम उन्होंने दिया कुंडलिनी। उन्होंने बड़ा सोच समझ के नाम दिया। आपने दोस्तों अक्सर फिल्मों में या किताबों में नाग नागिन के किस्से सुने होंगे और मणि वाला नाग भी आपने जरूर सुना होगा कि एक नाग था, उसके पास एक मणि थी और वो अंधेरे में रात को उसको रख के डांस करता था, यानी खुश होता था। देखिए दोस्तों, ये सारे किस्से हमें समझाने के लिए है। मैं एक चीज बता दूं कि आपने कभी शेर ने ये नहीं कहा कि मैं जंगल का राजा, मैं जंगल का राजा हूं। ये बातें हमें समझाने के लिए बनाई हुई हैं। कभी लोमड़ी ने नहीं कहा कि अंगूर खट्टे, कभी कछुए की और खरगोश की रेस कभी हुई नहीं। ये बातें समझाने के लिए होती हैं। तो ऐसी ही कुंडली शक्ति को समझाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसे नाम दिया एक नाग मणि वाले सांप का। देखिए दोस्तों, कुंडली शक्ति जो है हमारे शरीर में 7 चक्रों विद्यमान है और 7 चक्रों से होकर वो गुजरती है। दोस्तों, आप लोग सब लोग जानते, मैं पहले वीडियो में बना चुका हूं कि हमारा सबसे नीचे का चक्र है वो मूलाधार है और सबसे ऊपर का चक्र सहस्रार्थ है। देखिए दोस्तों, मूलाधार चक्र जो है ये परमात्मा ये जन्म से विकसित करके भेजता है शरीर के अंदर। जैसे ही बच्चा पैदा होता है ये विकसित करके परमात्मा की तरफ से इसमें ऊर्जा डाल के भेजता है, क्योंकि हमारा ये काम वासना का सेंटर है, ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे यहाँ। इसी से हम लोग एक नए मनुष्य को जन्म दे सकते हैं, एक नए इंसान को जन्म दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, यही ऊर्जा ये खाली इसी काम नहीं आती, ये और बहुत सारे काम आ सकती है अगर आप इसका सही प्रयोग करें। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि बाय द वे हमने 100 लोगों को आकलन करें तो 100 के 100 लोगों की क्षमता अलग होती है। को बहुत अच्छा बोलने में एक्सपर्ट होता है और किसी दूसरे से बोला भी नहीं जाता। कुछ बहुत अच्छे चित्रकार होते हैं और किसी से सीधी लाइन भी खींची नहीं जाती। कुछ अच्छे वैज्ञानिक होते हैं और कुछ मंदबुद्धि होते हैं। तो हर इंसान की अपनी क्षमता है और क्षमता को जगाने के लिए हमें इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है और वो अभ्यास है सबसे बड़ा ध्यान। आप ध्यान में बैठ के ही अपनी क्षमताओं को जगा सकते हैं। अब दोस्तों, मैंने नागमणि वाले सांप का जो आपको एग्जाम्पल दिया शुरू में, जो कहानियां आपने पढ़ी हैं, वो हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए कहानियां बनाई कि कुंडली शक्ति का जहां आप इसका एक सदुपयोग कर सकते हो तो इसका दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा उन दिनों होने लगा। लोग तंत्र विद्या में इसको ज़्यादा यूज करने लगे, दूसरे का नुकसान करने में ज़्यादा यूज करने लगे। तो उन्होंने कि हर आदमी इसका जो कोई गलत आदमी इसका
कुंडली शक्ति को जागृत ना कर सके तो उन्होंने एक कहानी बना के अपने ग्रंथों के अंदर इसको लिख दिया, जैसे नाग नागिन की ही कहानी है। देखिए दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने कुंडलिनी जो है ये सांप के आकार की होती है बताया, और कुंडल मार के बैठी हुई, बाय द वे कोई सांप कुंडल मार के बैठा हुआ और अगर आप इसे छेड़ेंगे तो वो एकदम उसका रूप भयंकर हो जाएगा, और ऐसी कुंडली शक्ति है। अगर आपके शरीर में क्षमता नहीं है और आपके पास कोई सही गुरु नहीं है तो इस कुंडली के नुकसान भी हो जाते हैं जागृत करने के। और अगर सही गुरु के सानिध्य में आपने इसको जागृत किया है तो फिर इंसान नहीं रहता, उसमें बहुत सारे ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि आप इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते, कि वो बहुत उसके अंदर वो क्षमता आ जाती है कि एक आम आदमी के अंदर वो क्षमता नहीं होती। यहाँ तक मैं तो कहूँगा कि वो अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा कुछ भी देख सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। दूसरे इंसान के मन को पढ़ने की उनकी कला एकदम इतनी तीव्र हो जाती है, वो किसी का इंसान का चेहरा देख के बता देते हैं इसका क्या नाम और ये किस विषय से आया है। ऐसे बहुत सारे चेंज कुंडली जागरण से आपके अंदर, आपके भीतरी उसमें होंगे कि जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब आपने नाग के पास जो मणि का रहस्य है वो ये है कि जैसे ही आपकी कुंडली का जागरण होता है तो कुंडली जागरण के अंदर जब आप ध्यान में बैठते हैं और ये ऊर्जा जो आपको परमात्मा ने बचपन से दे के भेजी थी, आपने इसको काम वासना में ना ज़्यादा लगा के बल्कि कुंडली जागरण की ओर ज़्यादा लगाया, ध्यान में ज़्यादा लगाया, तो यही ऊर्जा आपके सातों चक्कर से ऊपर होती हुई विशुद्धि चक्कर से, आज्ञा चक्कर से संसार चक्कर तक आ जाती है। और जैसी आती है तो इसका आपको आभास और एहसास होता है कि आपको एक चमकदार मणि के रूप में आपको आज्ञा चक्कर पर एक बिंदु दिखाई देगा जो सर्प की नागमणि होती है उस तरह का, जैसे हमने कहानी में बनाया हुआ है, एक बहुत चमकदार बिंदु आपको दिखाई देने लगेगा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी का जागरण बहुत जल्द होने वाला है। ये आपका एक एक्सपीरियंस होता है, आपको एहसास हो जाता है इस बात का कि मेरा कुंडली का जागरण हो सकता है या बहुत जल्द हो सकता है। तो दोस्तों, कुंडलिनी जागरण जब भी आप करें किसी गुरु की सानिध्य में करें, और कुंडली जागरण से आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आएंगे, और बदलाव आपको कायम रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक कुंडली को जागरण कर दिया और फिर आपने उसका दुरुपयोग शुरू किया तो इसको आपके बहुत बुरे रिजल्ट भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि परम पिता प्राकृतिक की चीज़ें हैं। ये परम पिता परमात्मा हर इंसान के ऊपर अपनी नज़र रखता है। ये शक्ति इंसान के भले के लिए है, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं है। ये अपनी व्यक्तिगत डेवलपमेंट के लिए है, अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए है। किसी के नुकसान का बिल्कुल आप कभी इसके बारे में कभी सोचना भी मत कि कुंडली जागरण से आप किसका नुकसान करेंगे, क्योंकि इससे अगर आप किसी का नुकसान करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान खुद का भी हो जाता है। जैसे मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक राजा ने बहुत बड़ी तपस्या की भगवान शिव की। भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा कि बोलिए राजन, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा जी मुझे तो ऐसा वरदान दो कि मैं जिस भी सामान को, जिस भी चीज़ को हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, जैसी आपकी इच्छा। वो बहुत अति प्रसन्न थे राजा से, और ऐसा ही हुआ। अब दोस्तों, राजा को ये नहीं पता था कि उन्होंने कोई आशीर्वाद नहीं बल्कि एक श्राप मांग लिया है। राजा को प्यास लगी, उन्होंने जैसे ही पानी मांगा और पानी को हाथ लगाया तो वो सोना बन गया। भूख लगी तो भोजन मंगाया तो भोजन को हाथ लगाया तो भोजन जो है सोना बन गया। तो दोस्तों, उस राजा के कुछ ही दिन में मृत्यु संभव थी और मृत्यु हुई। तो समझाने का मेरा भाव यही है कि कुंडलिनी शक्ति का सही मायने में इसको कैसे जागृत करना है और इसको कैसे संभाल के रखना है। तो दोस्तों, अपने किसी गुरु से जिसको इस विषय में ज्ञान हो की सलाह लेके आपने ऐसे करना है। वैसे मैं और वीडियो भी बनाऊंगा कि कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपने बरतनी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो आप लोगों को देखने में भी परेशानी रहती है। तो इसलिए वीडियो मैं लगभग 10 मिनट का ही बनाता हूं। तो आज का विषय मैं यहीं समाप्त करूंगा। अगले विषय में फिर कुंडली जागरण को लेके हम लोग बात करेंगे।
तो मैं सभी दोस्तों से, साथियों से निवेदन भी करता हूं कि जो साथी, जो मेरा भाई, जिनको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों का बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। ओम ध्यानम नमः।